नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो निश्चित ही संकट मोचन नाम से कहे जाने वाले चिरंजीवी हनुमान जी बजरंगबली की आपके ऊपर विशेष कृपा है। सभी लोग अपने अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना साधना करते हैं और चाहते हैं कि वो भगवान उनके ऊपर आशीष बरसाएं, कृपा करें। भगवान की कृपा पाने के लिए आपको पहले अपने कर्म करने होंगे, उसके बाद आप फल की इच्छा करिएगा। अपने आप की आचरण सही रखिएगा। नौकरी बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें पूरा ध्यान दीजिए। बुरा मत बोलिए, बुरा मत कहिए, अपने काम से काम रखिए और साथ साथ भगवान की पूजा पाठ भक्ति भी करते रहिए। निश्चित ही फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है कि ज्यादा आपको पूजा पाठ भी नहीं करनी है, क्योंकि आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, और ज्यादा आपको कर्म भी नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने डेली रूटीन करते हैं उसी तरीके से भगवान की भक्ति के लिए भी आपको समय निकालना है, चाहे वो समय थोड़ा सा ही क्यों ना हो। समय समय जो एक घड़ी है, जो एक चक्र है जो चल रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। वो समय आपका हो सकता है अगर आप उस सही समय को पहचान जाएं। और कैसे पहचानेंगे? अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। जिस चीज की आपके ऊपर उत्तरदायित्व है उस चीज को अगर आप निभाएंगे और साथ साथ भाग्य का साथ भी ले चलेंगे, यानी भगवान की भक्ति से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जब आप भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर ओज आता है, चेहरे पर चमक आती है, वाणी में आपके मधुरता आती है, शीतलता आती है, स्पष्टता आती है, और धीरे धीरे आप जो बोलते हैं वो होने लगता है। आज बात यहां पर हो रही है चिरंजीवी हनुमान जी के भक्त की। ऐसा इंसान हमेशा आपको चेहरे पर तेज लिए, लालिमा लिए नजर आएगा। एक अलग ही बल उसके चेहरे पर भी झलकेगा। ना केवल वो शरीर से हष्टपुष्ट होगा बल्कि अंदर से भी हष्टपुष्ट होगा। ऐसा इंसान भगवान बजरंगबली का साधक ज्यादातर बाल ब्रह्मचारी होता है। और खास करके अगर आप बाल ब्रह्मचारी नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय आप साधना करते हैं, संकल्प लेते हैं, उस समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। देखिए, मैं आपको एक एक करके लक्षण बताता हूं, आप उन्हें समझिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनको पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा को दिखवा लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि ऐसे इंसान की मंगल रेखा जो होती है वो स्पष्ट नजर आती है। मंगल रेखा अगर आपकी स्पष्ट होगी तो आप बुराइयों से दूर रहेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा और आप बहुत ज्यादा जमीन जायदाद वाहन के स्वामी होंगे। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की, मेष राशि की, वृश्चिक लग्न की या वृश्चिक राशि की है तो निश्चित ही आपकी कुंडली में भगवान बजरंगबली का हाथ है। यदि आपका जिगर बहुत ही मजबूत है, कहीं पर भी आप भाषण देने में सक्षम हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपके ऊपर का होंठ बड़ा है, अच्छा है, आपका रक्त एकदम साफ है, आंखों की ज्योति चमक रही है, तो यह आशीर्वाद है कि भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा है। यदि आपको हनुमान जी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं तो बाबा की आपके ऊपर कृपा है।
जिस भी जातक के घर में हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या किसी भी प्रकार के हनुमान के मंत्रों का जाप होता है, ऐसा इंसान भय मुक्त और निर्भीक होता है और ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट कभी भी नहीं होता है। भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा होती है। ऐसे जातक निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होते हैं, न्यायप्रिय और विनम्र होते हैं। एक कहावत कही गई है कि बल होना बलशाली होने की निशानी नहीं है, उस बल को संभालना बलशाली होने की निशानी है। जितनी बड़ी आपके पास पावर होगी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक छोटे से तरीके से समझिए कि जितनी अच्छी कार होगी, जितनी तेज भागती होगी, उतनी ही आपको सावधानी बरतनी है। इंग्लिश में कहें तो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो सिंपल सी बात यही है कि अच्छा जो इंसान होता है वो अपने बल को कभी भी दिखाता नहीं है। यदि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न है तो ऐसा जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से बन जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, ठहराव आ जाता है। यदि आप मन वचन और कर्म से एक और पवित्र हैं, अर्थात आपकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, तो समझ लें कि भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा है। आप कभी भी झूठ नहीं बोल पाते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध निभाते हैं, तो निश्चित ही बाबा की कृपा आपके ऊपर है। यदि किसी भी प्रकार की कुंडली के शनि की 7.5 ढैया, राहु केतु, किसी भी प्रकार का पीड़ा आपको नहीं होती है, तो बाबा बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा है। यदि आपके बड़े या छोटे भाई या सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं और आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा है। ये सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये 10 लक्षण हैं टोटल। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण आपको दिखते हैं और बाबा तो बाबा हैं, अंतर्यामी हैं, जब चाहें तब आपको सब कुछ दे सकते हैं। पर आपको भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने पूजा में आप दाहिने ओर घी का दीपक जलाएं, बाहिने ओर आप तिल का दीपक जला सकते हैं। भगवान बजरंगबली को आप चमेली का तेल, थोड़ा सा सिंदूर, पान का बीड़ा और एक चोला अर्पित करें। मंगलवार के दिन मंगल यानी लाल आसन पर बैठकर अपने शरीर पे लाल कपड़े का कोई भी छोटा सा वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और उसके बाद संकल्प लेकर अगर आप 11 बार डेली 21 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये राम जी के किसी भी मंत्र का 11 बार जाप करते हैं 11 दिनों तक कंटिन्यू, तो आपके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो भगवान बजरंगबली के जो भी सच्चे भक्त और साधक हैं, वो लोग भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए उनके तत्व को अपनाएं। सबसे पहले तो तत्व, भगवान जिस भी आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनके तत्वों को अपनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे उनके रंगों को, उनके खान पान को, उनकी प्रकृति को आपको समझना है कि वो किस तरीके का व्यवहार रखते हैं। जब आप उसी तरीके का व्यवहार रखेंगे, अपनाएंगे, तो आपकी कुंडली में वही ग्रह सही होने लग जाते हैं, आपके चक्र सही होने लग जाते हैं, आपकी वाणी में वो तेज आ जाता है, आपके शरीर पे भी वो बल आता है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं वो लोग अभी तक अपना साथ बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और साथ आगे भी बनाए रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन बटन भी आप दबाइए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।